मेरा नाम सफदर नवाज़ है और मैंने AMU अलीगढ़ से BA LLB करा है और जामिया से LLM करा है ना। तो उसके बाद अभी घर में हूँ फ़िलहाल और इस बार इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ मुखिया पद के लिए आपका बौला निमोल से और क्षेत्र संख्या 16 से। आपका चुनाव लड़ने का मोटिव, मकसद अर्थात उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मोटिव एक ही होता है नॉर्मल लोगों का, जो भी आते हैं शुरू में, और शायद वो बदल जाता है वक्त के साथ, लेकिन मेरा बस मोटिव ये है कि सोशल वेलफेयर के लिए और मतलब सोशल चेंज के लिए है ये। एक्चुअली जो गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं, उनको उनका हक दिया ही नहीं जाता है। सरकार उनके लिए ही जितने सारे फंड लेके आते हैं और सबसे ज़्यादा ठगे वही जाते हैं, जो मतलब मजदूर क्लास के हैं, जो BPL टाइप के लोग हैं। हर मामले में वही ठगे जाते हैं। जो अमीर टाइप के लोग हैं, ज़मींदार हैं, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ठगे ज़्यादा जाते हैं गरीब लोग। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आ जाऊँगा, अगर मुखिया पद का अगर जिम्मेदारी देते हैं यहाँ के लोग, तो मैं लोगों का कुछ मतलब ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना जितना बेहतर कर पाऊँ मैं करूँ लोगों का सेवा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? शिक्षा का तो आप देख लिए लॉकडाउन के बाद कितना बुरा हाल है। स्कूल तो खुलवा दी है, यूनिवर्सिटी अभी भी खुले नहीं है, ऑनलाइन ही चल रहा सब। तो अब शिक्षा का एक ये है कि सरकारी स्कूल में क्या है कि टीचरों को तो पता होता है, टीचरों को क्या पता है कि हमें गवर्नमेंट सैलरी मिलना है, बस अपना ड्यूटी निभाते हैं, चाहे पढ़ाना पड़े नहीं पड़े, वो अपना ड्यूटी निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी में मतलब वो रहते हैं, पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है। और जो मुखिया होते हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो भी कहीं दबाव नहीं देते हैं कि वे सरकारी स्कूल के टीचरों की आप बच्चों को सही से पढ़ाएं, है ना, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं इनके अलावा मतलब जैसे आप सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है, इनके अलावा मैं अपना जो है अगर मुखिया पद का अगर जिम्मेदारी मिलता है मुझे, तो मैं अपना एक मतलब मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरा सपना है कि मैं फ्री कोचिंग बच्चों को, मतलब ज़्यादातर मतलब जो कोशिश करूँगा जो गरीब तबके के बच्चों को, जो नहीं पढ़ा पाते हैं, जो किसी के 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो एक को पढ़ाया, 2 को नहीं पढ़ा पाया। तो मैंने ये किया कि इस बार अगर मुखिया का इलेक्शन कंटेस्ट करके अगर मैं जीत जाता हूँ, तो गरीब बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मतलब फ्री कोचिंग दिलाऊंगा, मतलब फ्री कोचिंग को फ्री कराऊंगा मैं। ठीक है, वो सवाल आगे है कि जनता के लिए आपके क्या कार्य हैं, अर्थात आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा तो मेरा मुद्दा है ये मज़दूर कार्ड का, जो मनरेगा का जो मज़दूर कार्ड है, इसमें मेरे ख्याल से हमारे पंचायत में ऐसे 2600 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2700 मज़दूर कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6000 के आसपास मज़दूर कार्ड बना के रखा है, लेकिन परमानेंट किसी को उसमें पैसे नहीं मिलते। पैसे फुल वैसे भी नहीं मिलता है। किसी को 2 टर्म आया, मतलब 2 महीने 3 मतलब पता नहीं 6 महीने तक आया, उसके बाद उसका रोक दिया गया, फिर किसी को चालू किया गया, फिर किसी का 3 महीने आया, फिर किसी का बंद कर दिया, किसी का बना दिया है, लेकिन कभी मजदूरी कार्ड नहीं आया है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा इसमें जो है करप्शन क्या होता है, मनरेगा में सरकार ये बोलता है कि आप कोई भी काम की मतलब जो सरकारी काम होगा खोदिए जा करके जो भी है, वहाँ पे कोई मशीन यूज नहीं होगा, वहाँ पे पब्लिक जो है मतलब खुद आदमी मतलब मजदूर यूज काम किया जाएगा। अगर काम नहीं है तो वो मजदूरी भत्ता जो है आपको सरकार फिर भी देता है 100 दिन का, है ना, जो गारंटी देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, काम नहीं होता है, मजदूरों के अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन यहाँ जो मुखिया और कुछ यहाँ के जो लोकल नेता है, मेंबर्स वगैरह जो भी है, इसमें तो मैं मेंबर्स का ज़्यादा रोल नहीं बोलूँगा, मुखिया का ज़्यादा रोल है। हाँ नहीं, मुखिया का ही मेन रोल है इसमें। मुखिया क्या कहता है कि मैंने किसी और मजदूर से काम कराया है, इसलिए आपके अकाउंट में जो पैसा है वो हमको दे दीजिए। अगर सपोज अगर 2600 पैसा आ रहा है ना, तो 2600 में 200 या 100 रुपये ही मतलब जिसके खाते में आता मिलता है। बाकी क्या होता है कि बाकी पैसे लेके ये मुखिया के अकाउंट, मुखिया को लेके मतलब चला जाता है, उनका एजेंट जो भी आता है। तो इस तरह देखा जाए तो 2700 मजदूर में किसी को भी 200 रुपये नहीं मिल पाता है, जबकि उनको 2575 रुपये सरकार देते हैं। तो ये बड़ा करप्शन, ये 3 करोड़ 2 करोड़ प्लस का करप्शन होता है हर साल का। मजदूर कार्ड का पैसा जो उनके अकाउंट में आता है, उनको लेकर के छीन करके वो मुखिया के घर में आ जाता है वो पैसा। तो मैं सबसे बड़ा, जनता अगर आपको मुखिया बना देती है तो ये मजदूर का पूरा पैसा आप दिलाने की कोशिश करेंगे? जी, यही तो मेरा मुद्दा है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो सरकार का जो मकसद था मनरेगा का कि भाई गरीब के अकाउंट में पैसा आएगा,
वो बेचारा बाहर नहीं जाएगा, घर में कुछ और काम करके कुछ एडिशनल पैसा आ जाएगा, वो लोकल दुकान में खर्च करेंगे। इससे कुछ दुकानदार का भी दुकान चलेगा, लोकल में दुकान खुलेगा, और सरकार का जो पैसा है 3 करोड़ रुपए जो सर्कुलेट होगा, इससे दुकान भी चमकेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, पर्सनल भी फ़ायदा होगा, दुकानदार को भी फ़ायदा होगा। तो इससे जो है सबका मतलब एक जो है जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो गाँव से लोग शहर की तरफ जाते थे, वो रुक जाता कि भाई चलो मुझे गांव में ही रोज़गार मिल रहा है, ये सोच करके। तो मेरा जो है, अगर मैं इस बार जीत गया इंशाल्लाह, तो मेरा ये काम है कि ये मजदूर कार्ड का पैसा जो है, ये हम पूरा पैसा जिनके अकाउंट में आएगा उन्हीं के पास ही रहेगा। अगर हाँ उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, जिसका मजदूर कार्ड होगा, अगर काम करने जाने बोलेंगे उस मजदूर को काम करने जाना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा भाई हम नहीं जाएंगे, तो उनका मजदूर कार्ड हम काट लेंगे, छीन लिया जाएगा। इसमें बहुत सारे अमीर, खास करके नेमोल पंचायत में जो है बहुत सारे अमीरों का मजदूरी कार्ड बना हुआ है, जो कुदाली लेकर के कभी काम नहीं करने गया है। और बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो मजदूर कार्ड बना हुआ, कभी 1 रुपये नहीं उनके आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो अमीर इनका हक जो है, और अमीर के पास से जो क्या होता है ना कि अमीर के पास जो पैसा जाता है, ये पैसा उनसे फिर मुखिया छीनता नहीं है, उससे उतना नहीं छीनता है जितना जो गरीबों से छीन लेते। गरीब को 200 देता है, तो इनके पास क्या होता है, इनको 600 रुपये देता है, बाकी पैसा लेके जाता है। मतलब कम से कम गरीब से ज़्यादा, मतलब गरीब से कम छीना जाता है अमीरों से, जबकि ज़रूरत गरीबों की थी और बर्बाद गरीब ही होते हैं। तो इसलिए जो है ये पैसा, ये जो पिछले मुखिया की, आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए लेबर कार्ड का पैसा जो जितना भी आएगा आपके अकाउंट में आता है, गरीबों के अकाउंट में आता है ये पैसा, तो ये पैसा जो है आपके अकाउंट में ही रहेगा। आपका पैसा ये नहीं बोला जाएगा कि आपका काम किसी ने और किया और आप पैसा दीजिए इसके बदले, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा मेरा काम ये है कि जो आप फ्री कोचिंग के बाद बोले, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। ये मैं सोचा अगर मुखिया बन जाऊँगा, अगर उस लायक हो जाऊँगा कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, किसी बच्चे को, तो मैं फ्री कोचिंग, 29 विषयों में से एक विषय मैं फ्री कोचिंग कराऊंगा बच्चों को। उसमें इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान की यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आए हैं। उन्होंने 100 साल पहले ये कहा था कि इंग्लिश पढ़ना है, कुछ लोगों ने उसका वो किया, विरोध किया। नज़रिया उनका था कि इंग्लिश का ज़माना आने वाला है, उस टाइम रोका। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनता, आज हम नहीं पढ़ पाते वहाँ से। तो हम भी, मेरा भी नज़रिया है कि जिस तरह हालात देख रहे हैं कि अभी भी हमको लगता है 100 साल तक इंग्लिश ही रहेगा इस दुनिया में। तो जब इंग्लिश रहेगा, काम करना चाह रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर, मॉडर्न साइंस, बिल्कुल बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज है। जी। बस आखिरी सवाल आपसे सफदर नवाज जी के हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके जो ये आपने अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ का युवा जो है जर्नलिस्ट में भी आए, और जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, मतलब इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए कि किसी के पक्ष में ज़्यादा दिखा रहे हैं, किसी के पक्ष में दिखा रहे हैं। अगर जहाँ सच्चाई है वो दिखाइए आप। सर सैयद का जिक्र किया तो मैं भी उसी इदारे का तालिब इल्म हूं। जी बिल्कुल, और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जो सच्चाई हो उसको दिखाया जाए। ये नहीं कि कहीं पे गए और मतलब किसी के दबाव में आप कुछ और न्यूज़ दिखा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ दिखाइए परफेक्ट, ताकि लोगों का जो है आप पे विश्वास बना रहे। आज न्यूज़ चैनल का ये हाल है कि लोग विश्वास ही नहीं करता, उन पे कुछ भी बोलता है, लगता है ये तो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये बोल करके उनको नकारता है। कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, ये 4th स्टैम्प जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये तो 3rd स्टैम्प जो हम लोग जुडिशरी हैं वहाँ तक लड़खड़ा आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भी है तो आप बखूबी जानते हैं। जी। तो मेरा जो है, मैं बता रहा हूँ कि अगर इस बार मुझे मौका मिल गया नेमोल पंचायत के द्वारा, ये जो है अगर यहाँ के लोगों ने प्यार मोहब्बत से अगर मुझे इस बार जिता दिया, विश्वास किया, तो बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, एक हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे सरकारी खुला है, वो बंद है, उसमें गोरू और बकरी और पता नहीं ये क्या क्या रखे हुए हैं, उसका यूज नहीं होता। अगर हम आ गए तो इसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पे गरीब लोगों का इलाज तो होगी। हॉस्पिटल है, PSC है क्या है? हाँ PSC टाइप का है, मतलब ये छोटा लोकल जो है, ये एडिशनल टाइप का था ना, एडिशनल PSC। तो ये करोड़ों रुपए का सरकार ने इसको देके बनाया हमारा हॉस्पिटल, लेकिन आज तक किसी को यहाँ से फ्री इलाज नहीं मिला, दवाई, डॉक्टर, नर्स, कुछ इसका अता पता नहीं है। और तीसरा जो इंदिरा आवास योजना है ना, इसके बारे में कहना चाहता हूँ, इसमें कमीशन बहुत खाया जाता है। एक घर 1.5 लाख 2.5 लाख जितने भी आता है, उसमें से 50,000 रुपये ले लिया जाता है, जबकि घर बनने में पता है कितने रुपए का, कितने लाखों लगते हैं। आपका क्लेम है कि DA 15% के आसपास लगभग जो है सरकारी अधिकारी लेते हैं। जी, लेकिन इसी का लड़ाई लगा। मैं अगर मुखिया बन गया तो मेरा यहाँ बिल्कुल कमीशन नहीं खाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं बोला हूँ कि 10,000 से ज़्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए, उस पर मेरा कोई कमीशन नहीं होगा। और ये 10,000 के कमीशन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, ब्लॉक तक लड़ना पड़ेगा भाई। सरकार पूरा पैसा देता है, ये पैसा उसके अकाउंट में क्यों नहीं पहुँच रहा है? गरीब के अकाउंट में, जिसको घर बनाने के लिए देते हैं। आप नहीं चाहते किसी गरीब का घर बने? अगर नहीं चाहते हैं तो बता दीजिए, अगर चाहते हैं तो पूरा पैसा दीजिए आप। उसके बाद स्ट्रीट लाइट का है, कितने फ़ंड आए, हर गांव में फ़ंड आए, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं रात में चलता है, अंधेरे में सबको निकलना पड़ता है।
ये है। दूसरा ड्रेन सिस्टम, बहुत जगह ऐसा मुझे मेरे गांव में नेमल पंचायत में ऐसे जगह भी मिले मुझे जहां पे लोगों को अपना पानी फेंकने के लिए, ट्यूबवेल का पानी फेंकने के लिए 50 रुपये महीने देने पड़ते हैं, दूसरे के ज़मीन पे ले आकर के फेंकने के लिए उनको देखते हैं। तो मुखिया का काम क्या होना चाहिए, वहाँ पे नाला बनाए, उसका ड्रेन सिस्टम बनाए। तो यहाँ पे मुखिया कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रास्ते नहीं मिले हैं। कुछ ज़मींदार का रोड ज़मीन आ गया बीच में तो रास्ता नहीं देना चाहते हैं उनके लिए कि भैया नहीं देंगे, जबकि हर आदमी का फंडामेंटल राइट है, तो उनको भैया राइट टू रोड भी होना चाहिए उनके लिए। भाई सब टैक्स सब देता है तो रास्ता सबको देंगे ना सरकार। आप मुआवजा लीजिए, उनको रास्ता दीजिए, इसका लड़ाई लड़ेंगे, सबका रास्ता दिलाएंगे हम, जिसने भी रास्ता रोक रखा है। उसके बाद आप या किसी की बेटी की शादी होती है, जो सरकारी फंड होता है ना, कन्या उत्थान, अगर उसमें जितना भी होगा, इसमें क्या होता है, हमारा प्रेजेंट मुखिया ये सपोर्ट नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं प्रोसेस में भेजे जाते हैं। अगर किसी की बेटी की गरीब की शादी होगी तो उसको जो है हम मुखिया की तरफ से जितना कुछ होगा हम सपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन सरकार के जो थ्रू होता है वो बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारा इस बार का जो है पूरा ये है, मतलब बिल्कुल जो मैनिफेस्टो है मेरा, और हम मैनिफेस्टो में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोगों। और नेमल पंचायत के आवाम को बोलना चाहते हैं, काम पे वोट दीजिए, काम पे वोट दीजिए, बिल्कुल काम पे, क्योंकि काम पे ही वोट आपको देने के लिए इलेक्शन होता है, नाम पे नहीं होता। ये 5 साल में इलेक्शन इसलिए होता है कि कौन लायक है कौन ना लायक है, किसने काम किया किसने नहीं किया। और किसी मुखिया ने काम नहीं किया उसको हटाइए, और आपको लगता है कोई अच्छा काम करने वाला तो उसको काम के लिए मौका दीजिए। और किसी का नाम और सहानुभूति हो इससे कोई वोट नहीं दीजिए, क्योंकि आपको 5 साल आपको काम पड़ेगा। अगर सहानुभूति पे जाइएगा या नाम पे जाइएगा तो आपका काम कोई नहीं करेगा। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हेड्स आर काउंटेड नॉट काउंटेड बट काउंटेड बट नॉट वेट। जो है सर गिने जाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं होता। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। शायद आपका पूरा इशारा उसी तरफ है। जी। और डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी का दो ही है, दो, या एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छा होगा या एब्सोल्युटली बहुत करप्ट हो सकता है। तो इसी को बचाना है, करप्शन से इसको बचाना हमें, इसलिए बचाना है क्योंकि देखिए अगर इसमें लोकतंत्र अगर खराब हो गया तो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको पता है क्या, सोशल हार्मोनी खराब हो जाएगा, कुछ भी रिवोल्यूशन हो सकता है। और हर अनजस्टिस के खिलाफ रिवोल्यूशन आती है और हमेशा आती है, हर देश में आई है, हर 100 साल 200 साल में रिवोल्यूशन आई है अन्याय के खिलाफ। आपका पंचायत क्या है? मेरा पंचायत बौला निमोल और क्षेत्र संख्या 16 है। आपका छाप क्या है? मेरा छाप बैगन छाप है। आप यहाँ बैगन छाप भी है, और ये 6 नंबर संख्या कितना? जी, क्रमांक संख्या? क्षेत्र 16। नहीं क्रमांक, ईवीएम का क्रमांक। ईवीएम का क्रमांक संख्या 6 है मेरा बैगन छाप। जी। बैगन छाप पे आप लोग वोट दे करके हमको आप लोग अपना सेवा करने का मौका दें, और जितना हमने आपको मैनिफेस्टो में काम बताया है अगर हम वो नहीं करेंगे तो अगली बार आप लोग उसी हिसाब से वोट कीजिए। बिल्कुल काम पे वोट दीजिए, अगर काम नहीं है तो अगली बार बिल्कुल हरा दीजिए। ऐसे सहानुभूति पे वोट नहीं देना किसी को जी। फिर से अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सफदर नवाज है, और मैंने शुरू में भी बताया कि मैं एक वकील हूँ, जिसको एडवोकेट बोलते हैं इंग्लिश में, और दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने 3 साल प्रैक्टिस भी करा है। दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसमें 3 साल मैंने प्रैक्टिस भी करा है। तो मुझे एक होता है ग्राउंड लेवल का प्रैक्टिस में, जो एडवोकेट होने का जो वो होता है वो भी हमें पता है मुझे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग की पढ़ाई कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी करा है और 3 साल मैंने प्रैक्टिस करा है दिल्ली में। आपके इस पे भी लिखा हुआ है।